नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। पीछे स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि आज चर्चा एक बार फिर से उन्हीं प्रेमचंद अग्रवाल की होने जा रही है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से पूरे सूबे में हर ओर सुनाई दे रही है। आज चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुंह दिखाई नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको तस्वीरों के जरिए भी बताने की कोशिश करेंगे। सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल की बात आज नहीं होगी, प्रेमचंद अग्रवाल के ही साथ बात महेंद्र भट्ट की भी होगी और बात गैरसैंण की भी होगी। सिलसिलेवार करेंगे, लेकिन शुरुआत पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के एक दिन के दौरे से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा पहले से तय था। 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा और हर्षिल जाएंगे। ये दोनों ही जो इलाके हैं, मुखबा और हर्षिल, ये उत्तरकाशी जिले में आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है वो उतरता है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर और वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए मुखबा और हर्षिल के लिए निकलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम और नेता मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां से उड़ते हैं, लेकिन यहां पर एक शख्स की कमी खलती है। कौन शख्स? वो शख्स है प्रेमचंद अग्रवाल की, संसदीय कार्य मंत्री हैं। सबने सोचा कि ठीक है, हो सकता है कि रिसीव करने के वक्त नहीं आए होंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी पहुंचेंगे तो कम से कम उत्तरकाशी में प्रेमचंद अग्रवाल को देख पाएंगे, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। सभी को इंतजार था कि शायद प्रेमचंद अग्रवाल वहां पर दिखेंगे, लेकिन हैरानी इस बात की कि प्रेमचंद अग्रवाल वहां भी नहीं दिखते हैं। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर दिखते हैं, महेंद्र भट्ट दिखते हैं, मुख्यमंत्री दिखते हैं, तमाम और नेता दिखते हैं, विधायक दिखते हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री साहब प्रेमचंद अग्रवाल साहब वहां से गायब है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? चलिए, सबने सोचा कि शायद प्रभारी मंत्री साहब किसी वजह से उत्तरकाशी नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन जब सी ऑफ करने का वक्त आएगा तो कम से कम उस वक्त तो वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर दिखाई देंगे। लेकिन हैरानी देखिए कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर वापसी के समय भी प्रेमचंद अग्रवाल नहीं दिखाई देते हैं। और दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाएं कि तस्वीरों में आप देखिए कि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, सांसद आपको दिखाई दे जाएंगे, और दिलचस्प सबसे बड़ी बात यह है कि वो शंभू पासवान भी दिख जाएंगे जो ऋषिकेश के नए नए मेयर बने हैं और प्रेमचंद अग्रवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। इतने करीबी माने जाते हैं कि तमाम नाराजगियों के बावजूद बीजेपी ने प्रेमचंद अग्रवाल के बेहद करीबी शंभू पासवान को टिकट दिया और वो मेयर बन के आए। यानी एक तरीके से देखिए तो शंभू पासवान जिसके कंधों पर चढ़कर अपनी राजनीति कर रहे हैं, अब वो शख्स ही गायब है फ्रेम से, लेकिन शंभू पासवान फ्रेम में बने हुए हैं। यही है राजनीति, यही है राजनीति का दिलचस्प चरित्र। कोई चरित्र को और विशेषण मैं नहीं दे सकता हूं यहां पर ऑन स्क्रीन, लेकिन दिलचस्प यही है कि प्रेमचंद अग्रवाल की मुंह दिखाई पूरे फ्रेम में कहीं भी नहीं होती है। यानी प्रेमचंद अग्रवाल धीरे 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 फ्रेम से गायब होने लगे हैं। ना वो रिसीव करने आते हैं, ना सी ऑफ करने जाते हैं और ना ही कार्यक्रम के दौरान रहते हैं। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? क्या ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब धीरे धीरे बीजेपी ने ये समझ लिया है कि प्रेमचंद अग्रवाल का जो पूरा मसला है वो बेहद गंभीर स्थिति में है और उनको गले से लगाए रखना अब मुश्किल है।
क्या बीजेपी ये समझ गई है कि प्रेमचंद अग्रवाल के मसले पर कोई निर्णायक पहल करनी जरूरी है? और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भी मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल भी कहता है कि प्रभारी मंत्री कम से कम वहां मौजूद होना चाहिए, लेकिन प्रभारी मंत्री को वहां से हटा दिया गया और यकीनी तौर पर बीजेपी संगठन और सरकार ने यह कहकर हटाया होगा कि कम से कम आप यहां पर ना आइए, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई विवाद पैदा हो जाए या खबरों में यह भी आए कि जो पहाड़ियों को गाली दे रहा है वो शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द देखा जा रहा है। और शायद यही वजह रही होगी कि प्रेमचंद अग्रवाल को बीजेपी ने किनारे लगा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से उनको दूर कर दिया। बात यहां पर महेंद्र भट्ट की भी करनी होगी। कल भी हमने जब अपना वीडियो ऑन एयर किया था उसमें भी हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से एक शख्स जब महेंद्र भट्ट को फोन करता है और उनसे प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में पूछता है और पूछता है कि आपने आखिर आप तक उनको क्यों नहीं कैबिनेट से निकाला, उसके बाद किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर गूगल करने की सलाह महेंद्र भट्ट कर देते हैं। आपको दिलचस्प वाकया बताएं कि इसके बाद महेंद्र भट्ट अपनी फेसबुक वॉल पर लिखते हैं कि वो ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। जब ये फेसबुक पोस्ट वायरल होती है उसके बाद कथित तौर पर कुछ देर बाद महेंद्र भट्ट अपनी पोस्ट को थोड़ा एडिट कर देते हैं और उसमें से कानूनी एंगल, कार्रवाई वाला एंगल हटा देते हैं। दोनों स्क्रीनशॉट हम आपको लगा देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि पहले क्या था महेंद्र भट्ट की पोस्ट में और दूसरी बार क्या था। यानी महेंद्र भट्ट साहब को भी यह समझ में आ गया कि एक कानूनी कार्रवाई वाला जो पचड़ा है इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट से हटाना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि नागरिकों के मन में यही है, उत्तराखंड के लोगों के मन में यही है और उनकी नाराजगी इसी को लेकर है। बात यहां पर गैरसैंण की भी करनी जरूरी है, क्योंकि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आए और उनकी खबरें पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा देखे जाने के साथ साथ एक और खबर उसी दौरान तैर रही हो और उसको भी देखा सुना जा रहा हो, और वो खबर है गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान की रैली। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा और हर्षिल में आए, घाम तापो पर्यटन की बात करके गए और शीतकालीन चारधाम यात्रा की ब्रांडिंग करके गए, राज्य में पर्यटन को एक नया आयाम देने की कोशिश कर गए, लेकिन ये शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता होगा कि उनकी ही रैली के साथ साथ, उनकी ही कार्यक्रम के साथ साथ गैरसैंण में हो रही रैली की चर्चा भी उत्तराखंड में होगी, और ऐसा हो भी रहा है। गैरसैंण में हुई रैली में नाराजगी लोगों की दिखी है, और ये नाराजगी अगर उसी दिन दिख रही है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, तो यकीन मानिए कि ये बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि बीजेपी को शायद इस तरीके की खबरें अगर सामने आती रही तो इतना बड़ा डेंट लग सकता है जिसको डैमेज कंट्रोल करना शायद समूचे बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल आज इतना ही, लेकिन आपसे अनुरोध कि अगर आप उत्तराखंड की राजनीतिक खबरों के अंदर खाने से आने वाली जो तस्वीर है उसको समझना और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप महेंद्र भट्ट के लिए जो हमने वीडियो कल बनाया था उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उसे वहां पर देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।